पेपर लीक बहुत स्मूथ हो गया झारखंड में, ऐसा लगता है। पहले होता था ना कि ये आंसर बाहर हो जाता था, क्वेश्चन आंसर रट लीजिए, रट के मतलब याद कर लिए, याद करके टिक मार दें। तो क्या हुआ कि लड़का लोग कमजोर कमजोर भी पैसा देके तो खरीद लिया क्वेश्चन पेपर, लेकिन जब टिक करना है तो आंसर भूल गया, तो वो मन में भी गलती करने लगा। तो फिर आइडिया निकाला कि पूरा उम्र खाली छोड़ दीजिए, हम अपने से भर देंगे। हेमंत सोरेन बहुत सुस्त टाइप का काम कर रहे हैं। 7 साल हो गया, 7 साल में छात्रों को खून का आंसू रुला दिया है ये। आप बताइए 103 सीट में और इतना इतना जिला, इतने इतने ब्लॉक, तो क्या लगता है आपको काम हो जाएगा वहाँ से? रद्द करना ही वाली सरकार है ये। पीछे सरकार के भी 5 एग्जाम रद्द कर चुकी है। कट ऑफ जारी करे, पीटी का कट ऑफ जारी क्यों नहीं करती है? नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं न्यूज अरोमा। फिलहाल हम मौजूद हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 13 दिनों से यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जेएसएससी जेपीएससी को लेकर के यहाँ पे जो अभ्यर्थी है, पूरे झारखंड भर के जो अभ्यर्थी है, वो लगातार सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सरकार से तमाम तरह की मांगे हैं। हमसे जुड़ेंगे कई अभ्यर्थी यहाँ पे जो जेपीएससी के मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनकी परेशानी क्या है, मांगे क्या है, और भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खास नाम है मेरा। रविकांत नाम है मेरा। क्या समस्या है, पहले ये बताइए। अभी तो समस्या है कि वही 14 जेपीएससी का समस्या, पहला बात यही मुद्दा को लेकर अभी ज्यादातर अभी फेमस हो रहा है ये मुद्दा। फेमस हो रहा है हाँ फेमस हो रहा मतलब मुद्दा सिर्फ अभी 14वीं जेपीएससी है या फिर आगे जो भी एग्जाम हुए हैं उससे लेकर भी? है। आगे जो भी एग्जाम हुए हैं, जो एजेंसी एग्जाम ली है, टीडीपीएल जो एग्जाम ली है, उससे रिलेटेड हमारा मुद्दा है। ये कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने राज्य के लिए भी तैयारी नहीं कर सकते। है, अपना राज्य की तैयारी भी नहीं कर सकते, ये बात है। किसी दूसरे को बोलिए कि आप झारखंड की तैयारी करते हैं तो पहले हंसेंगे। तो आप उस स्टेट की तैयारी करो जहाँ पे आपका लाइफ का कोई सक्सेस होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। झारखंड में जो लोग हैं वो खुद ही सजेस्ट करते हैं कि बिहार में जो बगल में है हमारा राज्य, वहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम होते हैं, सलीके से एग्जाम होते हैं, और वहाँ पे कम से कम जो ए ग्रेड एग्जाम है वो लीक नहीं होते हैं, तो उनको लेकर के सजेशन दिया जाता है। तो आपने कभी सोचा कि बीपीएससी के तरफ शिफ्ट करने का? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि सेंट्रल की ओर जैसे झुकाव रहता है, किसी किसी का रेलवे में रहता है, किसी का एसएससी में रहता है, तो ऐसे ऐसे करना तो पड़ेगा ना। लाइफ में तो कहीं तो सिक्योर तो होना पड़ेगा ना। आप जब पढ़ते हैं झारखंड को, तो झारखंड के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो अनेक वीर यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे भगवान बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हू है, तिलका मांझी है। इस तरह के वीरों की धरती माना जाने वाला झारखंड, और आज सीएम हेमंत सोरेन को चोर का तमगा दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा बात तो नहीं है कि देखिए उनका काम, मेन बात है काम पे डिपेंड करता है ना, कि वो अगर अच्छे से काम करें तो उनको कोई चोर नहीं कहेगा। ठीक है, वो एक मतलब कि एजेंसी, जिस एजेंसी से एग्जाम, जैसे जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, एक पारदर्शिता हो। अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं हेमंत सोरेन अच्छे नहीं है, वाकई में अच्छे हैं, बहुत कुछ किए हैं, स्टूडेंट के लिए किए हैं, लड़कियों के लिए किए हैं, ये बात है। मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, तो मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक था हेमंत सोरेन सरकार बनने का 2024 में, और उस लगता है, लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना की वजह से ही अभी जो ये स्थिति बनी हुई है वो बनी हुई है। क्या लगता है आपको? मैया योजना तो ये घोटाला है, ये तो सरकार लालच दे रही है चुपचाप वोट लेने। 50 लाख महिलाओं को सरकार कहती है कि वो पैसा दे रही है आपके पास डाटा 50 लाख का? सरकारी है कहीं डाटा? सरकार डाटा निकालती है, हर महीने निकालती डाटा नहीं है, वो फेक डाटा है सब। कोई सरकारी फॉर्म भरा तो न गया था, इसमें भी घोटाला हो रहा है। हेमंत सोरेन कार्यकाल में जितना चीज हो रहा है घोटाला ही हो रहा है। इस पर यहाँ तो हो जाएगा नौकरी। यहाँ का 10th लेवल का भी आ जाए या फिर ग्रेजुएट लेवल का गेजेटेड ऑफिसर का भी आ जाए। है। एक ही बार 9 एग्जाम रद्द कर दी है सरकार। ये रद्द करना ही वाली सरकार है ये। पिछले सरकार के भी 5 एग्जाम रद्द कर चुकी है। पिछले सरकार का भी 5 एग्जाम रद्द की थी, तो सुप्रीम कोर्ट से पंचायत सचिव और टीचर लोग का मिला ना, तो ये रद्द कर चुकी थी। स्पेशल ब्रांच एक आया था 2019 में, उसको रद्द कर दिया। 800-900 जो फॉर्म लगा था, वो पैसा कहाँ गया वो भी अता पता नहीं है। कुछ युवा कहते हैं कि रघुवर सरकार में नौकरियां मिली हैं, ठीक ठाक नौकरी मिली है रघुवर सरकार के समय, और हेमंत सोरेन नहीं दे पा रहे। क्या लगता है, वजह क्या है? हेमंत सोरेन बहुत सुस्त टाइप का काम कर रहे हैं। 7 साल हो गया, 7 साल में छात्रों को खून का आंसू रुला दिए हैं ये लोग वहाँ जो पोस्टर लगाए हुए हैं कि 1 करोड़ 14 लाख 15 लाख में हर पोस्ट की जो है बिक्री हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये आप जैसे बताएं, अभी पूछे हैं कि सरकार वैकेंसी आ रही है, ठीक है, कम वैकेंसी आ रही है ना। जैसे इसी बार का 14 जेपीएससी 103 सीट, आप बिहार को उठा के देख लीजिए, 1000 से प्लस रहता है पीसीएस अधिकारी का, ठीक है। तो आप बताइए 103 सीट में और इतना इतना जिला, इतने इतने ब्लॉक, तो क्या लगता है आपका काम हो जाएगा वहां से? जितने अच्छे से ऑफिसर रहेंगे उतना अच्छे से काम होगा। गांव गांव में अगर जाके ऑफिसर अच्छे से काम कर पाएंगे, मेन बात यही तो है।
हेमंत सोरेन कल या परसों कहे हैं कि वो छात्रों के बारे में सोच रहे हैं, ये जो आंदोलन है उनके नजर में भी है, वो अपना सीना चीर के नहीं दिखा सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपको, आपके लिए या फिर अभ्यर्थियों के लिए। तो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं लेकिन वो सीना चीर के नहीं दिखा सकते हैं आपके लिए। वो केवल कहते ही हैं, करते कुछ नहीं है। शुरू में तो बोले थे 5 लाख 1 साल में नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास, वो तो खत्म हो गया। फिर 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, वो भी खत्म। और हर समय कहते हैं 25,000 दे रहे हैं, 30,000 दे रहे हैं, लेकिन खाली वो मुंह से बोलते हैं, कोई उसका डाटा नहीं है परफेक्ट। हाँ, ये तो है कि नियुक्ति तोड़ तोड़ के दिया जा रहा है उनका। ये तो है, ये तो देखने भी मिल रहा है कि नियुक्ति तोड़ तोड़ के, जैसे कि कभी 15 कभी 20 इस टाइप से देखने मिल रहा है। देखिए, मेरा एक मेन और एक मुद्दा है कि जैसे जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो कट ऑफ जारी करे, पीटी का कट ऑफ जारी क्यों नहीं करती है? ठीक है, इस बार की सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि कट ऑफ नहीं जारी हुआ। कभी सीजीएल का भी, जो सीजीएल ज्वाइनिंग भी हो गया है, उसका भी जारी नहीं हुआ है। बिना कट ऑफ के बताइए, जेएससी से तो कोई चीज का कट ऑफ जारी नहीं JSS करती जारी है, नहीं तो करती कट ऑफ जारी करता ही नहीं है जेएससी। जेएसएससी किसी भी एग्जाम का कट ऑफ नहीं जारी करता है। नहीं करते। अभी खूब आंदोलन हुआ तो एक्साइज के कट ऑफ जारी किए हैं। एक्साइज का कट ऑफ भी तो उतना ही अच्छा था। बहुत हाई गया है। 90% कट ऑफ है, 98% 97 सबसे हाँ, टॉप 97 स्कोर 97 है। बताइए इतना कट ऑफ। 97%। हाँ। सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों होती जा रही है? जब एक्साइज का दौड़ हो रहा था, लगभग 19-20 जो अभ्यर्थी थे उनकी जान चली गई। फिर भी सरकार इस मुद्दे को लेकर के बहुत एक्टिव नजर नहीं आई। इतनी असंवेदनहीनता क्यों है बच्चों को लेकर के, क्या लगता है आपको? सरकार को दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है। सरकार में घमंड आ गया होगा, ये भी है। इस बात का कुर्सी का। पैसा दे रहे हैं 2500, उसी से चीज जाएंगे। लेकिन एक इस मूवमेंट के बाद मैंने देखा कि जो कल्पना सोरेन है वो चुनाव के टाइम, चाहे सीएम जब जेल चले गए उस टाइम काफी प्रखर रूप से आगे आई, लेकिन आप लोग को एक भी आश्वासन कल्पना सोरेन की तरफ से मिला गया? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। चुप है। हाँ, पूरा चुप। हेमंत सोरेन 6 महीने चल गए थे तो 6 महीने का हिसाब मांग रहे थे। हम लोग का 7 साल बर्बाद हुआ, 2019 से 26 तक, इसका हिसाब कौन देगा? 7 साल बर्बाद हो गया हम लोग। तो आगे का क्या प्लान? अच्छा बताइए, अभी तक तो स्कॉलरशिप तो मिल ही नहीं रहा है। 3 साल से आदमी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। अगर मान के चले कोई बीएड कर रहा है, 1.5 लाख का उसको बीएड का लग रहा है, नेक्स्ट एग्जाम वो नेक्स्ट अगर ईयर पैसा भरेगा तो कैसे भरेगा? पैसा तो 70-75 हजार रुपए देना है। तो कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्हें भी पैसे नहीं मिले, बहुत लेट से मिला छात्रवृत्ति, जो भी बहुत, वो भी हल्ला हंगामा के बाद ही मिला। लेट से मिला, लेट से, बहुत लोग को। यहाँ तो सेशन भी लेट, स्कॉलरशिप भी लेट। हाँ, मैंने देखा कि जेट को लेकर के भी लोग बात कर रहे थे कि जेट का जो एग्जाम है वो 18 साल के बाद हुआ है। उसके बाद उसमें भी धांधलियां कई आई हुई है, जो एग्जाम लिख के निकले उसके बाद पेपर लीक बहुत स्मूथ हो गया झारखंड में, ऐसा लगता नहीं है? पेपर लीक जानते हैं यहाँ कैसे होता है? पहले होता था ना कि ये आंसर बाहर हो जाता था, क्वेश्चन आंसर रट लीजिए, रट के मतलब याद कर लीजिए, याद करके टिक मार दिए। नहीं बता रहे हैं, टिक मार दीजिए। तो क्या हुआ कि लड़का लोग कमजोर भी पैसा देके तो खरीद लिया क्वेश्चन पेपर, लेकिन जब टिक करना है तो आंसर भूल गया। ओमर टिक करिएगा, ओमर टिक करेगा तो ओमर में भी गलती करने लगा। तो फिर आइडिया निकाला कि पूरा ओमर खाली छोड़ दीजिए, हम अपने से भर देंगे। अब ऐसा सेटिंग होने लगा है, ऐसा इजाद हुआ है यहाँ पर। सिग्नेचर करिए, बस छोड़ दीजिए। और हाँ, झारखंड की लगभग नौकरियां जो यूपी और पंजाब, बिहार, इस तरह के जो स्टेट है वो आकर के बच्चे ले जाते हैं नौकरी। वो नौकरियां बेची हुई रहती है या फिर वो बच्चे इतने काबिल हैं या हमारे झारखंड के बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? नौकरी तो बेच भी दी जाती है, और एक ये भी है कि यहाँ जितना वैकेंसी आता है ऐसा डिग्री मांगा जाता है जिसका झारखंड में पढ़ाई होता नहीं है। राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड से पढ़ाई होता है, तो वहीं के बच्चे लोग डिग्री ले लेता है तो ले लेता है नौकरी। आगे क्या प्लान है इस आंदोलन के, अगर नहीं सरकार आपकी बातें सुनती है तो? हम लोग तो यही चाहेंगे कि जल्दी सरकार सुन ले। हम लोग थोड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, कौन आंदोलन करना चाहता है? आंदोलन भींग के कौन आंदोलन करेगा? रोज आंदोलन, आओ जाओ, पढ़ाई करना चाहता है, सब कुछ चाहता है कि पढ़ाई करें और अपना लाइफ में सेटल्ड हो जाए। पढ़ाई तो पूरा हैम्पर हो जा रहा है अब इसके वजह से, तो अब आप लोग की भी पढ़ाई नहीं हो पढ़ने का तो मन ही नहीं करेगा ना, कोई लक्ष्य ही नहीं है। कोई लक्ष्य नहीं है। किस एग्जाम के लिए तैयारी करे? ये भी तो कैलेंडर भी आता है, फिक्स कैलेंडर आता है ना कि ये इस दिन एग्जाम है। हाँ, इस दिन एग्जाम है, इस दिन पीटी होगा, इस दिन मेंस होगा, इस दिन
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो कुछ तो फिक्स ही नहीं है, यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है। 2026 चल रहा, 26वां साल है झारखंड का, लेकिन एक भी साल ऐसा नहीं रहा है कि लगे कि इस वर्ष नियुक्ति वर्ष है किसी भी सरकार में, और नियुक्तियां लगातार हो रही है। नौकरी को लेकर के हमेशा से प्रॉब्लम रहा है झारखंड में। आप लोग जब तैयारी के लिए सोच रहे थे कि जेपीएससी के लिए तैयारी करना है या फिर जेएसएससी के लिए तैयारी करना है, उस वक्त आप लोगों को नहीं लगा था कि परेशानी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है? देखिए वैकेंसी आती है ना, तो सबको मन करता है कि वैकेंसी आई तो भरेंगे, इस बार अच्छे से एग्जाम होगा। और एग्जाम होने के बाद पता एक उम्मीद जागता है कि इस बार आया है तो इस बार बढ़िया से एग्जाम होगा। अब पता भी चलता है कि एग्जाम बढ़िया से हुआ है। अब अंदर से अगर खेला हो जाए तो किसको पता है। हेमंत सोरेन का कार्यकाल तो बहुत खराब है, सड़ गया है, पूरा सिस्टम सड़ गया है। सड़ गया है, सबको जमीन पता है, से लेकिन लेके फिर भी पाताल दोबारा कुर्सी पे बैठाना। मेन बात पाताल लोक में चल गया यहाँ पर एकदम। इनके ब्यूरोक्रेट सिस्टम में इनके नौकरशाही है, सारे के सारे करप्शन पे है। लगता है जितने भी जेपीएससी में भी जो 19 पकड़ा है कम, मतलब तथ्यांक क्यों दे दिए इस्तीफा पहले ही? प्रेशर था, प्रेशर सरकार की तरफ से प्रेशर, का भी। अभी खुद और उनको भी उनको भी लगा होगा, हो सकता है कि पहले ही रिजाइन करना ठीक रहे। हाँ, आज्ञा पालन कर ले। बलि का बकरा किसी को बनाया जाता ना है, तो नेता लोग बड़ा बड़ा है तो बलि का बकरा बन गया। ये एल का ज्ञान थे। हमारे साथ जुड़े थे ये दो अभ्यर्थी थे जो जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन काफी निराश हैं। सरकार से जल्द ही जवाबदेही चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान निकाले, तो आंदोलन जो है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार जल्द नहीं निकाल पाई समाधान, तो ये जो आंदोलन है उग्र हो सकता है और आंदोलन लंबा चलेगा। कैमरामैन विकी के साथ मैं अवंतिका, न्यूज़ अरोमा।